शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आज बड़े डिस्कस भी हो रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला और अहम टॉपिक होगा फिजा अली के हस्बैंड को लेकर जो कंट्रोवर्सीज पैदा हो रही हैं और जिसके ऊपर फिजा अली का भी बड़ा बयान सामने आया है कि क्या उनकी शादी के मामलात रहे और किस तरह उन्होंने शादी की है, किसकी मर्जी से शादी की है, उसके बारे में तो डिटेल रखेंगे। मगर यहाँ पर लोग एक बात कर रहे हैं कि फिजा अली का क्या रिलेशनशिप पहले से था और फिजा अली वैसे तो हर खबर अपने फैंस के साथ शेयर करती हैं, ये खबर छुपाई क्यों गई और उनके हस्बैंड का क्या नाम है उसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। साथ ही बात करेंगे फाद मुस्तफा और स्मायरा खान के ऊपर शदीद तंकीद हो रही है उनकी पिक्चर्स को लेकर, उनकी वीडियोस को लेकर। अब उन्होंने की पिक्चर्स में ऐसा क्या था या वीडियोस में ऐसा क्या था कि लोगों ने ये बात करना शुरू कर दी कि फाद मुस्तफा बिल्कुल ही पाकिस्तानी कल्चर भूल बैठे। अब इसके बारे में भी तबसरा करेंगे और तीसरी साइड पर इनके मूवी का रिव्यू भी रखेंगे कि आग लगे बस्ती में जो कि मूवी चली है, क्या उसको पसंद किया गया है, नहीं किया गया और ओवरऑल क्या रिव्यू अवाम के सामने रखा गया है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। अगर बात की जाए फिजा अली की, तो फिजा अली पाकिस्तान की वो एक्ट्रेस में भी शुमार होती हैं या मॉडल में शुमार होती हैं या मॉर्निंग शो होस्ट में शुमार होती हैं, जो कि हमेशा कोई ना कोई इशू को लेके हमेशा डिबेट का हिस्सा बनती है। अगर पिछले दिनों की बात कीजिए, रमजान में जो कि सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज का शिकार रही है वो है फिजा अली, क्योंकि फिजा अली ने डॉक्टर नबिया के घर वालों को लेके या डॉक्टर नबिया के रिश्ते को लेके जो बातें की थी, जो प्रोपेगेंडा किया गया था, वो तो आपने देखा ही देखा था। और फिजा अली जो कि पिछले दिनों में और पिछले उस अरसे में मर्दों के बारे में जिस तरह के बयान देती रही हैं और जिस तरह की दूसरी शादी को लेके इन्होंने बयानात दिए वो तो आपने सुने होंगे। मगर यहाँ फिजा अली की अगर मैं थोड़ी सी डिटेल रखूं और उसके बाद बताता हूं कि आपको उनके हस्बैंड का क्या नाम है, आखिरकार वो क्या करते हैं और इनकी मुलाकात हुई किस तरह, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। मगर यहाँ पर फिजा अली अगर बात करूं उनकी, तो ये 1984 में पैदा हुई थी और इन्होंने जो मॉडलिंग में कदम रखा था वो 1999 में रखा था और उसके बाद 2002 के बाद इन्होंने ड्रामास की फील्ड में अपना कदम रख दिया था और इनके ड्रामास बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। मगर अफसोस के साथ 2007 में जब इनकी शादी होती है फाद के साथ, वो कुछ ही अरसा कबल टिक सकती है, क्योंकि 2017 के करीब इनकी डिवोर्स हो गई थी और 2018 में इन्होंने जो शादी की थी अयाज मलिक के साथ की थी। मगर उसके बाद भी हमने देखा था इनकी शादी के मामलात जो है ज्यादा नहीं चल पाए थे और बहुत से इख्तलाफात पैदा हो गए थे। अब पहली शादी में से जो इनकी बेटी थी जो फरियाल अभी तक इनके साथ है और अल्लाह पाक उनका उसका नसीब अच्छा करे, क्योंकि माँ बाप के बगैर बच्ची रुल जाती है। भाई यहाँ पर अब जो है 2026 में इन्होंने शादी की है और अचानक ही अवाम को सरप्राइज दिया। सबसे पहले तो जो सरप्राइज हुए वो अपने इनके फैंस हुए कि अचानक आके फिजा अली अनाउंसमेंट करती है कि 41 साल की उम्र में अल्लाह पाक का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई, मुझे मेरा इज्जत देने वाला शोर मिल गया। और इन्होंने बहुत सा जज्बाती पैगाम सोशल मीडिया में डाला था, जिसका नाम जो कि इनके हस्बैंड का नाम अभी तक सोशल मीडिया पर या जहां से पता जा रहा है वो इजाज खान है। अब इजाज खान जो है एक बिजनेसमैन भी है, वो बिजनेस भी करते हैं। भाई यहाँ पर फिजा अली का अपनी शादी को लेकर अपनी तनकीद के ऊपर बयानात सामने आ रहे हैं, जिसमें फिजा अली ने यह बात की कि मेरी बेटी की खुशी से और मेरी बेटी ने अपनी खुशी से मेरी शादी करवाई है। उनको जो है अपने जो होने वाले वालिद साहब हैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार भी है, मोहब्बत भी कर। आप फिजा अली की ये जो शादी हुई है इजाज खान का के साथ, अब फिजा अली की शादी के ऊपर बहुत से सवालात उठ गए। लोगों ने ही कहना शुरू कर दिया और उनके फैंस ने ही कहना शुरू कर दिया कि आपकी पहली शादी गलत थी, आपकी दूसरी शादी गलत थी, क्या आपकी तीसरी शादी जो है ये मोहब्बत की है। कुछ लोगों ने तो ये भी सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आखिरकार ये मोहब्बत कब हुई है, इसको सामने हमें कुछ देखने को नहीं मिला। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि फिजा अली कुछ अर्सा पहले आप दूसरी शादियों को लेके, दूसरे मर्दों को लेके जो बातें कर रही थी, अब इजाज खान के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात है, वो डिटेल भी रखें। जिसके ऊपर हमने देखा कि फिजा अली जो है इस टाइम पर सही कंट्रोवर्सी का शिकार बनी हुई है। लोग जो है ये बात भी कर रहे हैं कि फरियाल के साथ जो कि उनकी अपनी बेटी है, जिस तरह की पिक्चर्स मंजर आम पर आई है और जितने वो क्लोजअप आए हैं, अब लोग ये बात करें जो भी है, बाप है, शादी हुई है, शादी हुए हुए 4 दिन हुए, मगर इतना क्लोज से पिक्चर लेना क्या ये ठीक था? और क्या फरियाल ने खुद एक्सेप्ट कर लिया? क्या उस बच्ची पे जो है वो बाप का प्यार मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, जो कि उसको अपने बाप से मिलना चाहिए था? इस तरह के बहुत से सवालात उठ गए हैं सोशल मीडिया पर। भाई यहाँ पर लोग ये बात भी कह रहे हैं कि फिजा अली की चलो शादी हुई है, अल्लाह पाक इनका नसीब अच्छा करे, बट जो फिजा अली दूसरे मर्दों पर इल्जामात लगाती थी या दूसरी शादियों को लेके जो जिस तरह की गुफ्तगू करती थी, वो गुफ्तगू ठीक थी? अब ये बहुत बड़ा सवाल उठा हुआ है इस टाइम पर सोशल मीडिया पर। भाई यहाँ पर आ जाते हैं
फाद मुस्तफा और मायरा खान, जहां पर इनकी ईद पर मूवी लगी है आग लगे बस्ती में। अब इस मूवी का पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही मूवी रिलीज होती है, पहले दिन तो मूवी ने बिजनेस कुछ भी नहीं किया, कोई इतना अच्छा खासा बिजनेस नहीं किया। मगर अगर बात की जाए ओवरसीज, जो कि दूसरे ममालिक है जहां पर ये मूवी देखी गई है, वहां पर से बड़ी तारीफें सुनने को मिली है फाद मुस्तफा की, मायरा खान की, इनके काम को लेके, इनकी एक्टिंग को लेकर और इनके सीन्स को लेके लोगों ने पिक्चर शेयर करके पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, जिसके ऊपर फाद मुस्तफा हो, मायरा खान हो, इनके ट्रेंड्स चाल ही चाह रहे थे। पर दूसरा और तीसरा दिन जो था, वो आग लगे बस्ती में, जो कि सलमज में इस टाइम पर लगाई गई, उस मूवी को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला पाकिस्तान की तरफ से भी। आग लगे बस्ती में जिस तरह मूवी हिट होती गई, वायरल होती गई, वहीं पे लोगों ने फाद मुस्तफा और मायरा खान के साथ प्यार भी दिखाया, जज्बात भी दिखाए, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया फाद मुस्तफा बेहतरीन एक्टर भी हैं और इनकी एक्टिंग में नो डाउट किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और हमने भी देखा कि आग लगी बस्ती में जिस तरह का टीजर आया था, जिस तरह का ट्रेलर आया था, मैंने अभी जाती खुद तो मूवी नहीं देखी, पर मैं जो लोगों के रिव्यूज पढ़े या लोगों के जिस तरह के इस टाइम पर इसके ऊपर कॉमेंट्स आ रहे हैं, सब लोग जो है इस मूवी को बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी कह रहे हैं, अच्छा भी कह रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि यार जिस तरह की मूवीज की अब पाकिस्तानी मेयार बन चुका हुआ है, और जिस तरह का ये काम कर रहे हैं, ये मूवीज में भी अपना नाम और पहचान बनाएंगे जिस तरह ये ड्रामाज में बना चुके हैं। बट दूसरी साइड पर फाद मुस्तफा और मायरा खान के ऊपर शदीद तनकीद हो रही है। मूवी का प्रीमियर था जहां पर फाद मुस्तफा, मायरा खान और बाकी बहुत से लोग मौजूद थे, जहां पर वहां पर फर्स्ट टाइम लुक उनको देखना था, लोगों ने अंदाज देखना था, और इसका जो मूवी का रिव्यू का वो देना था। मैं वहां पर फाद मुस्तफा का जब ये मूवी का जो फर्स्ट लुक है वो जैसे ही खत्म होती है, तो फाद मुस्तफा और मायरा खान जब एंड पे खुदा हाफिज करने लगते हैं या एक दूसरे से मिलने लगते हैं, मिलने की भी और खुदा हाफिज करने में भी, जिस तरह मायरा खान और फाद मुस्तफा एक दूसरे से गले लगे और जिस तरह इन्होंने एक दूसरे को अल्लाह हाफिज और वेलकम किया, उस चीज को लेके जब ये वीडियोस और पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि क्या ये पाकिस्तानी कल्चर है, क्या ये फाद मुस्तफा हो या मायरा खान हो, अब जिस तरह ये नॉर्मल होता जा रहा है या जिस तरह की चीजें दिखाई जा रही हैं, क्या ये हम जो है ये हम अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। अब लोगों ने इस तरह की भी डिबेट करना शुरू कर दिया। और दूसरी साइड पर अगर फाद मुस्तफा की बात की जाए, मायरा खान की बात की जाए, इसके ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल सामने आने शुरू हो गया। और वाकई एक बात देखिए कि पहले के हम देखते हैं जब बड़े ड्रामाज रिलीज किए जाते थे या उनके पहले जो प्रीमियर रखा जाता था या पहले की जो मूवीज होती थी उसका प्रीमियर रखा जाता था, तो बड़े अच्छे तरीके से एक आपको पॉजिटिव इमेज दिखाया जाता था कि यार ये पॉजिटिव इमेज है, इसको देखकर लोग जो है आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते थे। मगर अब जो है ये चीजें गले लगना, एक दूसरे से हाथ मिलाना, गले लगते हुए एक दूसरे को किस करना, ये चीजें पाकिस्तान में आम होती जा रही हैं। और हद से ज्यादा जो है अफसोसनाक की बात की है कि अगर हमारे माशरे में कोई नॉर्मल इंसान अगर इस तरह मिलेगा या इस तरह बात करेगा, ये फिर इसी तरह के जो लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर टोन भी कर रहे होते हैं, यार उस लड़के ने उस लड़की के साथ बदतमीजी की, उस लड़की ने उस लड़के के साथ गले लग के गलत किया। यही लोग होते हैं जो कि एक तरह की डिबेट का हिस्सा बन चुके हुए होते हैं। अब फाद मुस्तफा और मायरा खान का जो ये सीन था और इतना ज्यादा वायरल हुआ कि हर बंदा हैरान भी होगा, परेशान भी होगा, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया क्या ये पाकिस्तानी कल्चर है, क्या ये किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, ये अपनी मूवी को रिप्रेजेंट करने आए हैं, अपनी मूवी को बहुत ज्यादा प्रमोट प्रमोट करने के लिए आए हैं, या फिर एक दूसरे का ऐसा लग रहा है जैसे सालों से बिछड़े हुए मिले हैं लोग। इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह की भी डिबेट कर रहे हैं। अब यही टॉपिक था जो कि बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है इस टाइम पर, जो है हर जगह पे वायरल भी हो रहा है। इनके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।